जापान दौरे पर पीएम मोदी टोक्यो में होटल में भारतीय समुदाय ने जोरदार स्वागत किया, सांस्कृतिक नृत्य भी पेश किया। प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी के होटल पहुंचने पर मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। 30 अगस्त तक जापान में रहेंगे पीएम मोदी। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के निमंत्रण पर 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जापान पहुंचकर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले यात्रा से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। पीएम इशिबा से मुलाकात के लिए उत्सुक हूं। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में रहेंगे पीएम मोदी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर एससीओ सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने विदेश यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर किया पोस्ट, जिनपिंग और पुतिन से मिलने को उत्सुक। पटना में पीएम मोदी को अपशब्द कहने पर शिकायत दर्ज, बीजेपी कार्यकर्ता ने की राहुल पर कार्रवाई की मांग। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम को गाली देने पर भड़की बीजेपी। अमित शाह बोले कांग्रेस की राजनीति निचले स्तर पर पहुंची। जेपी नड्डा ने कहा राहुल और तेजस्वी माफी मांगी। पीएम मोदी को गाली देना सीएम योगी ने बताया शर्मनाक, कहा घृणित राजनीति का जवाब जनता देगी। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस बोले राहुल जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें उस राष्ट्रीय नेता कहलाने का हक नहीं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले कांग्रेस गाली वाली पार्टी बनी, राहुल के इशारों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और एनडीए गठबंधन के नेताओं ने राजनीति के स्तर को नीचे गिराने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी की यात्रा फ्लॉप साबित हुई है, इसीलिए ये गाली गलौज पर उतर आए हैं। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के दावे पर दिया जवाब, कहा कई गांवों में मकान नंबर आवंटित नहीं होता, इसीलिए वोटर रोल में सांकेतिक नंबर दिया जाता है। कांग्रेस ने एक ही मकान नंबर पर 947 वोटर होने का दावा किया था। बाराचट्टी विधानसभा के निडानी गांव के बूथ नंबर 161 को लेकर किया था दावा। बिहार बदलाव यात्रा में गया के वजीरगंज पहुंचे जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, बड़ी संख्या में जुटे समर्थक। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, मथुरा काशी आंदोलन का समर्थन नहीं करेगा संघ, कहा लेकिन हिंदुओं की भावना का सम्मान होना चाहिए। भागवत ने 75 साल की उम्र में रिटायर होने की अटकलों को किया खारिज, बोले ना मैं रिटायर होऊंगा और ना ही किसी को रिटायरमेंट के लिए कहूंगा। आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों के सवाल पर मोहन भागवत का जवाब, कहा हम सलाह दे सकते हैं, फैसले खुद लेती है बीजेपी। मोहन भागवत ने जनसंख्या असंतुलन पर जताई चिंता, कहा भारत के हर घर में हो 3 संतान। घुसपैठ पर मोहन भागवत की 2 टूक, कहा डेमोग्राफी बदलना चिंता का विषय, घुसपैठ और धर्मांतरण को रोकना जरूरी। समेत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने की आरएसएस की तारीफ, कहा 100 साल पूरे होने के मौके पर जो प्रस्ताव आरएसएस ने रखा हमें अच्छा लगा। काशी मथुरा के अलावा किसी मंदिर में शिवलिंग न ढूंढने के संघ प्रमुख के बयान पर बोले मदनी, इस मामले में हमारा नजरिया 1991 का वर्ष फैक्ट है। ट्रेड वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम, कॉटन इंपोर्ट को 3 महीने के लिए ड्यूटी फ्री किया। एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बड़ा मिश्रण चलाने की तैयारी। ट्रेड नेगोशिएशन के लिए जल्द भारत आएगी यूएस डेलीगेशन की टीम, सरकारी सूत्रों का दावा। नेपाल के रास्ते जैश के 3 आतंकी बिहार में घुसे, पुलिस मुख्यालय से पूरे राज्य में हाई अलर्ट, आतंकियों के नाम और स्केच जारी। मोतिहारी पुलिस ने आतंकियों पर 50-50 हजार का इनाम घोषित किया। लोगों से अपील, कोई संदिग्ध दिखे तो तुरंत खबर करें। मिक्स डबल्स में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो की जोड़ी जीती, वर्ल्ड नंबर 2 हांगकांग की जोड़ी को हराया। अब मलेशिया की शटलर जोड़ी से होगा सामना। गणेश उत्सव का आज तीसरा दिन मुंबई में लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ा सैलाब, बप्पा के दर्शन, श्रद्धालुओं ने आशीर्वाद लिया। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, बप्पा की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद भी लिया।